हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हार्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसे हम बोलते हैं पल्स। तो वैसे तो हमने पल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दूसरी वीडियोस में भी जान लिया है, बट ये पल्स की हम डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि जो पल्स होती है वो क्या होती है। इट इज अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड द रिकवरी ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स फोर्सिंग द ब्लड इनटू द आर्टरी फुल aorta। टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पल्स। तो इन्होंने बताया है कि बात तो इन्होंने भी वही बोली है। इन्होंने यही बोला है कि भाई जो हमारा अल्टरनेट एक्सपेंशन जो है वो क्या रिकोले होता है, इसके अंदर आर्टरी जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल्स का जो फोर्सेज होता है, वेंट्रिकल्स से जितना लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड फोर्स के साथ बाहर निकलता है, कहाँ पे आता है, ऑलरेडी फुल आरोटा। तो आरोटा जितनी फुल होती है तो उतनी ही बाहर जो आर्टरीज होती है उसमें हमारा ब्लड जाता है। कहने का मतलब है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड पाया जाता है। तो उसके अंदर जितना कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो फोर्सफुली ब्लड को बाहर आरोटा में भेजेगा, और आरोटा में जितना ज्यादा फुल होगा ब्लड उतना ही वो फोर्सफुली हमारा आर्टरी के अंदर ब्लड को पहुंचाएगा, और जितना भी आर्टरीज के अंदर हमारा ब्लड जाएगा उतना ही उसकी जो वॉल होगी उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस होगा, और वही हमारी पल्स देखी जाती है। तो इन्होंने जो दो फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बताए हैं हमारी पल्स को लेकर के। तो दो कौन कौन से हैं देखो। इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है इंटरवेंट इंजेक्शंस ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू aorta एंड द अल्टरनेटिवली डिक्रीज एंड इंक्रीज प्रेशर इन द वेसल्स। तो इन्होंने वही बात बोली है कि भाई जो हमारा इंजेक्शन होता है, ब्लड जब हमारा निकलता है aorta से, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसका अल्टरनेटिवली डिक्रीज और इंक्रीज उस प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। अभी ज्यादा फोर्सफुली निकलेगा तो ज्यादा आएगा, हमारा जो पल्स है वो ज्यादा चलेगी। ठीक है, वो अगर डिक्रीज होगा तो हमारा कम चलेगा, इंक्रीज होगा तो हमारा ज्यादा पल्स आएगी। तो इसमें जो हमारा प्रेशर का जो लेवल होता है उसी के हिसाब से हमारी वेसल्स पर प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी of arterial wall which allow them to expand with the each ejections of blood and then recovery normal pulse is 60 से 80 पर मिनट। तो इन्होंने बताया इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। जो हमने पीछे जो हमारे रीजन थे या बिहाइंड रीजन जो थे हमारे बीपी बढ़ने के, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि जो हमारी लेयर होती है आर्टरी की, और हमारा जो आर्टरीज या फिर हमारी वेन होती है उनके कंट्रक्शंस करने में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं हमारी इलास्टिसिटी आर्टरी की। तो उसमें जो इजेक्शंस होता है, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना ज्यादा लचीलापन होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से वो वर्क करेगी और ब्लड को बाहर की तरफ भेजेगी। ठीक है, और जब वो इलास्टिसिटी जितना कंट्रक्शंस करेगी उसी कंट्रक्शंस को मापा जाता है। जब वो कंट्रक्शंस होता है तो वो माना जाता है हमारा नॉर्मल पल्स जो मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है 60 से 80 पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारा रहता है कि भाई हमारी जो पल्स है उसको हम किस तरीके से। तो आइए अब हम बात करते हैं पल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो हमने इसमें देखना है कि जो हमारी पल्स होती है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, क्या ऐसी चीज होती है जो उसमें स्वयं में होती है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया रेट। इट इज विच हार्ट इज बीटिंग, कि जो हमारी जो पल्स होती है वो बीट करती है, यानी कि बीट यानी कि जो धड़कन होती है वो। ठीक है, तो हमारी पल्स के अंदर भी अगर आप उसको महसूस करेंगे तो उसके अंदर एक धड़कन कंट्रैक्शंस की होती है। रिदम होता है, रिदम में वो क्या दिखाता है, रेगुलरिटी दिखाता है पल्स की। ठीक है, तो रेगुलर भी हो सकती है और इनरेगुलर भी हो सकती है। तो रिदम भी मेन माना जाता है इसमें, क्योंकि पहले वाले जो नाड़ी अवैध होते थे वो रिदम देखकर ही बीमारियां बताते थे कि भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो रिदम चेंज हो जाता था हमारी जो पल्स होती थी उसका। अभी भी होता है बट अब किसी को देखना कम आता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ में क्या हो जाता है, इट शुड बी possible to compress artery with the moderate pressure and stopping and the flow of blood and the comparatively of the blood vessels gives some indication of the blood pressure and द स्टेट ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ का कब पता चलता है, इसमें जब पता चलता है जब हमारे पॉसिबिलिटी किस चीज की होती है, जो कंप्रेशन होता है आर्टरी का वो मॉडरेट होता है, हमारा प्रेशर मॉडरेट होता है। ठीक है, वो भी हमारी पल्स दिखा सकती है। ब्लड फ्लो स्टॉप होता है तो भी हमारी दिखा सकती है। तो कंपैरेटिवली वो क्या दिखाएगी, जो ब्लड प्रेशर हमारा है अगर वो पहले की कंपेरिजन में अगर कम और ज्यादा हो सकता है तो इंडिकेशन देती है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा कम और ज्यादा हो गया, और वही चीज फिर वो अपनी वेसल्स की वॉल पर दर्शा देती है। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ और वॉल्यूम के आधार पर कम ज्यादा जो चीजें होती हैं तो ये भी हमारी जो पल्स है वो बता देती है। तीसरा हमारा टेंशन। तो इसमें क्या बताया गया है, आर्टरी वाल शुड बी द सॉफ्ट अंडर द फिंगर्स। तो इन्होंने बताया है कि जो आर्टरी की जो वाल होती है वो हमें सॉफ्ट फिंगर से देखी जाती है। तो आर्टरी की वाल पर जब हम पल्स को देखते हैं तो ऐसे दो फिंगर के साथ ऐसे देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि भी जो पल्स कैन बी द फेल्ट एंड द एनी पॉइंट्स वेयर एंड द आर्टरीज कैन बी द प्रेस्ड जेंटली अगेंस्ट द बोन। तो इन्होंने बताया कि जब टू फिंगर से हम अपनी आर्टरी पर प्रेशर डालते हैं तो वहां पर बोन नहीं होनी चाहिए, कि भी नीचे बोन है और आप बहुत ज्यादा जोर से दबा रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना, आपने सॉफ्टली उस पर रखना है और जो हमारी पल्स होती है उसको देखना है। और जो हमारी फंडामेंटल्स की बुक है तो उसमें सारा ही चैप्टर इस चीज का दिया हुआ है पल्स का, कि उसमें हमारी पल्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे देखी जाती है और कौन कौन से पॉइंट से देखी जाती है। ठीक है, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे।
तो इसमें नंबर ऑफ द पल्स पर मिनट्स वेरियस डिफरेंट पीपल्स एंड द सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पल्स होती है वो हमारे अलग अलग पीपल में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की होती है, और एक ही अगर पर्सन में हम देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी पल्स जो है वो दिखाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रिदम भी चेंज होता है, रेट भी चेंज होता है, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर हमें साइकोलॉजिकल भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कई बार आपने सुना हुआ डर के मारे ज्यादा फियर है, या फिर ज्यादा कोई चीज हम महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीटिंग्स बढ़ जाती है, या फिर रिदम जो है वो चेंज हो जाता है, धड़कनें ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पल्स पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये इफेक्ट डालती हैं हमारी पल्स के ऊपर, और उसके रिदम के ऊपर, टेंशन के ऊपर, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आइए अब हम जानते हैं, एक अलग से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हर एग्जाम में आ ही जाता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होते हैं वो हमारे 4-5 टाइप के होते हैं। तो जो सर्कुलेशन होता है, जैसे हम इसमें सिस्टमेटिक या फिर पल्मोनरी का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन अलग से पढ़ा जाता है क्योंकि लीवर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फीटल सर्कुलेशन होता है वो अलग से पढ़ा जाता है, उसका अलग टॉपिक होता है, क्योंकि वो माँ और बच्चे का जो अंदर का जो सर्कुलेशन होता है वो उनका यूट्रस का जो होता है हमारा सर्कुलेशन, उसके बारे में उसमें पढ़ा जाता है। तो इसमें हमारा जो सर्कुलेशन होता है ये ब्लड और बॉडी का जो कंटिन्यू जो सिस्टम होता है हमारा ये चलता रहता है, और ये क्लासीफाई और डिस्क्राइब किया गया 2 पार्ट्स में। तो पहले तो हम 2 तरीके का जो सर्कुलेशन होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारे सर्कुलेशंस। तो ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और ये होता है हमारा सिस्टमिक और जर्नल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा कौन सा माना जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जिसमें इंक्लूड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स, ठीक है। ब्लड लीव्स द लंग्स थ्रू लेफ्ट एरियम्स, मेन ब्लड वेसल्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशंस आर। तो इन्होंने मेन ब्लड वेसल्स कौन सी है वो बताई गई है इसके अंदर। तो इन्होंने बोला कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारा होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? उसके अंदर इंक्लूड होता है कि ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स जो होता है, तो राइट वेंट्रिकल्स जो होता है हमारा लंग्स के अंदर, तो वहां से ये ब्लड जो है वो हमारा चलता है। तो ब्लड लीव्स ऑफ द लेफ्ट अटेरियम्स, तो जो हमारा ब्लड जो है वो घूम करके कहाँ आ जाता है? लेफ्ट अटेरियम्स में आ जाता है। तो लेफ्ट अटेरियम्स में वो क्या आया है, कहाँ आया है? वो प्योर होकर के आया, क्योंकि वो लंग्स से रिटर्न होकर के हमारा लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर ब्लड आता है। तो मेन ब्लड वेसल्स जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सी होती है? ये हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरीज, जो हमारी कैरी करती है डीऑक्सीजनेट ब्लड एंड द राइट वेंट्रिकल्स इनटू द लंग्स। इट इज द फर्दर डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो हमारे डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स में जाती हैं, और फिर फर्दर वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। यानी कि जो हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे वेंट्रिकल से निकलते ही 2 भागों में डिवाइड होती है, एक इस लंग्स में चली जाएगी और एक दूसरी साइड लंग्स में चली जाएगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो सर्कुलेशंस जो होते हैं जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे, डायग्राम नहीं सीखोगे, डायग्राम की अलग से वीडियो होगी तो वो उसमें जाके आप एक एक चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं लगाया जाता है। डायग्राम्स जब अच्छे से समझोगे तो आपको हार्ट का बिना देखे ही आप लिख सकोगे और आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी हमारी इसके अंदर हम इसमें देखते हैं कि हमारी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, तो इन्होंने 2 बताई है, एक राइट पल्मोनरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो वो करती क्या है? जो हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी ब्लड इनटू द राइट लंग्स एंड डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज carry blood of left lungs, it divide into 2 branches on passing into each lobes। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी राइट पल्मोनरी होती है वो क्या करती है? तो वो राइट लंग्स में जाती है तो डिवाइड होती है 3 ब्रांचेस के अंदर। तो इनकी अपनी अपनी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उनमें डिवाइड होती रहती हैं। और जो लेफ्ट पल्मोनरी होती है, लेफ्ट पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है वो भी क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है, लेफ्ट लंग्स में जाती है वो, और वो भी डिवाइड करती है 2 ब्रांचेस के अंदर। तो ये हमारी किस में पास हो जाती है? लोब्स होते हैं अंदर, जो हमारे लंग्स के लोब्स होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। तो लोब्स में क्या होता है? जो लोब्स जो ओलेवल्स होते हैं वहां पर हमारा जो है गैस एक्सचेंज होती है, तो वहां तक ये हमारी आर्टरी जो है ब्लड को लेकर के पहुंच जाती है, ठीक है। और इसमें हमारा बताया गया है विद इन द लंग्स दिस द आर्टरी डिवाइड एंड देन सब डिवाइडर्स एंड कैपिलरीज कंटेनिंग ऑक्सीजनेट ब्लड जॉइन अप ऑफ द इवेंचुअली फ्रॉम 2 वेन्स। तो इन्होंने बताया कि जो लंग्स के साथ जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड होती जाती है, सब डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड इन द सेंस कि उनकी जो ब्रांचेज होती है वो निकलती हैं, और वो ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो हमारा पहुंचता है। और ऑक्सीजनेट ब्लड जब हमारा जाता है तो वो हमारा किसके साथ ज्वाइन अप होता है? 2 वेन्स के साथ होता है, क्योंकि जो उसकी ऑक्सीजन होती है वो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन नहीं होती है। तो उसमें आगे हमारा आ जाता है 2 पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी क्या करती है? वन ऑफ दिस द अटैच विद इच लंग्स। तो हमारी जो पल्मोनरी होती है वो हमारी किसके साथ अटैच होती हैं? लंग्स के साथ ही अटैच होती है। दिस वेन रिटर्न ऑफ द ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम लंग्स ऑफ द लेफ्ट अटेरियम सो दैट इट कैन पास इनटू द वॉल बॉडीज बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो वेन का इन्होंने क्या बताया? जो हमारी वेन होती है वो लंग्स के साथ ही अटैच होती हैं, और जो वेन होती है वो हमारी ऑक्सीजनेट ब्लड को रिटर्न करके लेकर के आती है, यानी कि लंग्स के अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है उस ब्लड को वापस लेकर के आती है लंग्स से, और लेफ्ट अटेरियम्स के अंदर, लेफ्ट अटेरिया के अंदर जो है वो रख देती है,
यानी कि वापस लेकर के आ जाती है। तो फिर क्या होता है दैट इट कैन पास इनटू द होल बॉडी, और वो जो ब्लड लेफ्ट एटेरियम्स के अंदर जो ब्लड आया है वो हमारा आरोटा में जाता है, और आरोटा से हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड जो है सर्कुलेट करा जाता है, और वो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के दौरान ये चीजें की जाती है। तो अब हम जानते हैं कि आगे जानते हैं कि सिस्टेमिक जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशंस। तो सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशंस में इन्होंने क्या बताया, द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज पंप्ड इनटू द वॉल बॉडीज बाय द आरोटा। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वहां से ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है, और वो ब्लड हमारा बॉडी के कौन से हिस्से में आ जाता है, आरोटा में आ जाता है, ठीक है। और दिस ब्लड इज द ऑक्सीजनेट एंड द डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ रिटर्न्स बैक टू द हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद क्या करेगा वो, तो हमारा जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके जब आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वो ऑलरेडी दे चुका होता है। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारा क्या करेगा, वो बॉडी से रिटर्न करेगा, जब वो बैक रिटर्न करेगा तो फिर से हमारा हार्ट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, और वो हार्ट के अंदर जाएगा तो किसके जरिए जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए हमारे हार्ट में दोबारा से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजनेशन हमारी जब होती है जब हमारा हार्ट जो है दोबारा से उस ब्लड को लेता है जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा वापस आता है, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज विल बी द डिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर्स इन विच देयर आर्टरीज ब्रांचेज ऑफ द आरोटा। तो इन्होंने बताया कि जो सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड का वो अलग अलग पार्ट और बॉडीज में होता है, जो डिस्क्राइब किया जाता है वो सीक्वेंस में होता है कि एक से दूसरी जगह, जैसे आर्टरी से जो हमारी जैसे पल्मोनरी आर्टरीज है उसकी ब्रांचेज है, फिर उसकी छोटी आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, फिर कैपिलरीज है, फिर ऑलियोल्स में जाएगा, फिर उधर से फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स के अंदर, और फिर हमारा जो है आर्टेरिया में आता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है, तो इस तरीके से ही डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो आर्टरीज और उसकी जो आरोटा और जो उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, या फिर हमारी वेन और वेन की जो ब्रांचेज होती है उसी के सीक्वेंस में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है इस तरीके से हमारा काम करता है, और अलग अलग पार्ट जो होते हैं बॉडी के वहां पर हमारे ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको जो ये ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारा ये समझ में आया हो। तो ब्लड सर्कुलेशन में अभी हमने दो ही चीजों के बारे में जाना है, जो कि एक तो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है हमारा सिस्टेमिक, जिसको हम जनरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जो हमारा सिर्फ हार्ट के अंदर सर्कुलेट, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है वो हमारा होता है सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। तो आगे जो हमारे दूसरे सर्कुलेशन है जैसे कि पोर्टल्स है या फीटल सर्कुलेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको जो डायग्राम की जो वीडियो डाली गई है उसको आप देखेंगे ध्यान से, 1 या 2 दिन में मैं वो वीडियो डाल दूंगी। तो वो उसमें कंप्लीटली हार्ट के बारे में बताया जाएगा कि ब्लड कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, किसके जरिए जा रहा है, तो आपको कंप्लीटली उसमें समझ आ जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।